पी, क्यू और आर ये तीनों पार्टनर्स हैं इन अ फर्म और उनकी कैपिटल्स हमें दे रखी हैं ₹3 लाख, ₹1,50,000 एंड ₹1,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2023। यानी 1 अप्रैल 2023 को इनकी कैपिटल्स इस तरह से थी। अब उनकी पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आर को रेम्यूनरेशन मिलना था ₹36,000 पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना था उन लोगों को @ 5% पर एनम और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था अमंग देम इन द रेशियो 2:2:1। ठीक है बच्चों, लेकिन हुआ क्या कि इन सभी बातों को, यानी जो तीनों पॉइंट्स ऊपर लिखे हैं, इन तीनों को इग्नोर करते हुए फर्म का जो नेट प्रॉफिट हुआ था ₹1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया है कि पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स। इन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्रीज पास करिए। याद रखिए बच्चों, यहाँ पर एक एडजस्टमेंट नहीं मांगी है, मल्टीपल एंट्रीज मांगी गई हैं इन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो जब मल्टीपल एंट्रीज बनाई जाती हैं तो यहाँ पर एक अकाउंट का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, जब भी आप एंट्री बनाएंगे तो इस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू बनाएंगे। तो एंट्रीज कैसे बनाई जाएंगी आइए देख लीजिए। सबसे पहले बच्चों वो प्रॉफिट जो इनमें बटा था उसको वापस ले लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट इक्वली तो बटना ही नहीं था, है ना बच्चों, क्योंकि इनका सही रेशियो तो 2:2:1 है। तो जब आप उनसे प्रॉफिट वापस लेंगे तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, इक्वली डेबिट होंगे। याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि प्रॉफिट इक्वली बटा था, इक्वली वापस लिया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका मतलब फर्म ने इनसे प्रॉफिट वापस ले लिया। अब आपको क्या करना है बच्चों, जो जो पॉइंट्स थे प्रोविजन उसके पार्टनरशिप डीड के, उनके अकॉर्डिंग आप एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले आर को रेम्यूनरेशन देंगे जो कि 36,000 पर एनम था, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रेम्यूनरेशन मिलने से कैपिटल बढ़ती है, इसलिए आर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया गया और ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू किया है। सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे @ 5% पर एनम। तो 3 लाख का 5% 15,000 होता है, 1,50,000 का 5% 7,500 होता है, उतना ही आर की कैपिटल है। तो टोटल इंटरेस्ट जो कंपनी ने दिया इनको फर्म ने वो है ₹30,000। इंटरेस्ट मिलने से कैपिटल्स क्रेडिट होती हैं और आपका ये एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर अब जो प्रॉफिट है बचा हुआ आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब प्रॉफिट बचा कितना वो समझ लीजिए। 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ था फर्म को, उसमें से 36,000 रेम्यूनरेशन के और 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हटा दीजिए, तो बचेगा 1,14,000, है ना बच्चों। इस 1,14,000 को 2:1 के रेशियो में बांट दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा 22,800 जब आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, 2 + 2 + 1 ये हो जाएगा 5, और जब आप 1,14,000 को 5 से डिवाइड करेंगे अमाउंट आएगा 22,800। क्लियर बच्चों, इसका डबल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 45,600, क्योंकि हमें 2/5 निकालना है बाकी दोनों का। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा ये एंट्री सारी एंट्रीज बनाई जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये प्रॉफिट बढ़ गया 2:1 के रेशियो में। पहले हमने प्रॉफिट वापस लिया इन लोगों से जो प्रॉफिट गलत बटा था, फिर रेम्यूनरेशन के लिए हमने आर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया, इन तीनों के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है इसमें से इन दोनों को माइनस करके उसको पार्टनर से बांट दिया। आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस निल हो जाएगा, वो जितना क्रेडिट हुआ था उतना ही वो फाइनली डेबिट हुआ है। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपसे मल्टीपल एंट्रीज मांगी जाएंगी टू रेक्टिफाई द एरर्स रिलेटेड टू पास्ट एडजस्टमेंट्स, तो आपको यहाँ पर इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोल के ये एंट्रीज बनानी है। ठीक है बच्चों।